नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल स्टडी हॉल पर मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन ने कल पढ़ा पॉलिनोमियल बहुपद, उसमें अपन ने तीन कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, यानी एक तो जीरोज वाले, एक यूक्लिड डिवीजन वाले जो क्वेश्चंस वो कर लिए। अब एक फैक्टराइजेशन मेथड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा, वो भी अपने कॉन्सेप्ट क्या है पढ़ लिए। अब अपन बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना और सीखेंगे, यानी किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बात करें, ये एक्सरसाइज 3.04 होगी। ठीक है, अब सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड, यानी एक मेथड अपन ने पढ़ लिया परफेक्ट स्क्वायर मेथड, यानी द्विघात समीकरण को हल करना किसकी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, द्विघात समीकरण को हल करना पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, हर एक कॉन्सेप्ट वर्ग विधि द्वारा। ठीक है, समझाई होगी बात। अगर अपन बात करें, अब अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे किससे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा या परफेक्ट स्क्वायर मेथड के द्वारा क्वेश्चन सॉल्व करने सीखेंगे। अगर अपन एग्जाम में बोलते कोई भी क्वेश्चन दे दिया, जैसे ये क्वेश्चन दे दे x², एग्जांपल लिखें 6x + 9 वाला ये क्वेश्चन दे दिया, ये बोलते सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड, या ये बोलते सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कुछ भी बोल सकता है, आपको तीनों मेथड में से एक नहीं बोले तब आपकी मर्जी, एज योर चॉइस। कैसे करें आपको जिससे इजी लगे, श्रीधराचार्य फार्मूला से इजी लगे उससे करें, परफेक्ट स्क्वायर से मेथड से लगे उससे करें, और जो फैक्टराइजेशन मेथड है उससे करें, ये बोल सकता है। ठीक है, अब इसको अपन किस प्रकार सोल्व करेंगे। एग्जांपल में एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सोल्व करना सिखाता हूं, उसको किस प्रकार सोल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपन सीख लेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन किस प्रकार सोल्व होगा। उसी से अपन एक श्रीधराचार्य जो फार्मूला है x ये फार्मूला अपन पढ़ते हैं, x = -b ± -4ac/2a, यानी अपन ये भी फार्मूला अपन क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ये फार्मूला जनरेट करना सीख लेंगे। आप ढंग से समझे, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। अब हम बात करें ठीक है, अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लिखता हूं कि ax² + bx + c = 0। ये अपन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है अपन को, जो परफेक्ट स्क्वायर मेथड के द्वारा बात करें, परफेक्ट स्क्वायर मेथड के द्वारा अगर अपन सीखे, यानी पूर्ण वर्ग विधि से, इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे, वर्ग विधि से। समझाई बात क्या, आप समझने की कोशिश करिए। यानी ये अपना कॉन्सेप्ट है, इसको अपन हल करेंगे। यानी अगर ये मैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अगर ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो हर एक क्वेश्चन आप क्या करेंगे, कर देंगे इजी भी। अगर अपन बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्या बोलता है। सबसे पहले अपन को x² का कोएफिशिएंट क्या बनाना है, 1 बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट या क्या है, गुणांक क्या बनाना है, 1 बनाना है। अगर 1 है तो कोई बात नहीं, अगर 1 नहीं है तो हमको क्या बनाना है, x² के गुणांक को क्या बनाना है, 1 बनाना है। मींस यहां पे इस a को क्या करना है, यहां से रिमूव करना है। ठीक है, अब अपन इसको किस प्रकार हटा सकते हैं। मैं बोलूं कि इस पूरी इक्वेशन को, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको a से डिवाइड कर दें। क्या करें, a से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, यानी लो a से डिवाइड कर दिया, यानी 0 को नहीं लिखे तो क्या इससे डिवाइड होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 0 आएगा। ठीक है, मैंने बता दिया। अब मैं लिखूं, इसको इस प्रकार लिखूंगा, ax² a bx/a + c/a = 0। समझाई होगी बात। अगर अपन बात करें, यानी ये a से a कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब क्या कर लिया, x²
प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। अपन ने मैंने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट या इसके गुणांक को अपन को क्या बनाना है, 1 बनाना है। 1 बना लिया, 1 बना लिया। अब क्या करना है, हर एक सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या बनाना है, गुणांक को 1 बनाना है। मैं लिखूंगा नहीं, आपको ये चीज दिख दी। अब उसके बाद में क्या करना है, x के गुणांक x के, अब एक बार सबसे पहले आप ये समझें, एंड जो ये टर्म है ना, इस टर्म को इस साइड में लिख लेते हैं। एक बार ये पहले ही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। समझ आई होगी बात। अब क्या करना है हम लोग को, x के कोफिशिएंट या गुणांक को आधा करने पर, आधा करके यानी x के गुणांक या कोफिशिएंट को आधा करें, यानी b अपॉन a है, क्या है, b अपॉन a है, आधा करें तो 1 अपॉन 2 करेंगे। भाई आधा का मतलब ये होता है 1 अपॉन 2। आधा करके यानी x के गुणांक का, x के कोफिशिएंट का आधा करके इसका वर्ग करें। क्या करें, वर्ग करते हैं। वर्ग करके फर्स्ट ऑफ ऑल x के गुणांक या कोफिशिएंट को आधा करना है, हाफ करना है। उसके बाद इसको क्या करना है, वर्ग करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऐड करना है। क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखूं x इज इक्वल टू y, ठीक है। मैं बोलूं कि +2 इस साइड में ऐड कर दें और +2 इस साइड में ऐड कर दें, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। ये +2 2 से 2 के 0 जाएगा, यानी इसको क्या करना है, ऐड करके अपन को दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या करना है, अपन को जोड़ देना है इसको। यानी इसको क्या लिखेंगे, मैं लिखूं, एक बार इसको ऐसे लिखता हूं, x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a प्लस b अपॉन a इंटू 1 अपॉन 2। समझ आई होगी बात। अब क्या करना है आपको, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ लें तो आपको हर एक क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। यानी ये क्या है, माइनस सी अपॉन ए प्लस इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। अगर अपन समझने की कोशिश करें इसको, मैं एक जैसा एक बार ये लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a, मैं लिख दूं बी स्क्वायर अपॉन 4a, क्योंकि b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया और a स्क्वायर भी आ जाएगा। सॉरी, समझ आई होगा। अगर अपन बात करें, ये क्या है, माइनस सी अपॉन ए है, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम मैं एक बार इस टर्म को सोल्व करता हूं। इसका एलसीएम कितना आएगा, 4a स्क्वायर और a का एलसीएम 4a स्क्वायर आएगा, ठीक है, यानी 4a स्क्वायर। अब इसमें 4a स्क्वायर को अगर a से डिवाइड करेंगे तो 4a आएगा माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर। समझ आई होगी बात। एलसीएम मैंने कल बताया, कल वाली क्लास आपको अगर समझ में आई है तो ये बात पता लग जाएगा ये किस प्रकार है। यानी ये 4a स्क्वायर a और 4a स्क्वायर का एलसीएम कितना आता है, 4a स्क्वायर आता है। अब इस 4a को a से डिवाइड करेंगे तो a के तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4a रहेगा, फिर 4a को अगर c से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर आएगा। समझ आई होगी बात। अगर अपन बात करें यानी x स्क्वायर प्लस b अपॉन x, अब मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं कि ये कौन सी फॉर्म में है, इसको मैं इस प्रकार लिख दूंगा x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इस पूरी टर्म को ये लिख दूं क्या, इस पूरी टर्म को, ये जो टर्म है इसको ये लिख दूं, यानी मैंने बोला a प्लस, मैं फॉर्मूला ऊपर से लिख देता हूं, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आप इस फॉर्मूले से अंदाजा लगाएं, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर b अपॉन 2a का होल स्क्वायर
और 2 इंटू, मैं इसको इस प्रकार लिखूं 2 इंटू बी अपॉन 2a, ठीक है, और इंटू x 2ab, तो 2 से b अपॉन ax, समझाई होगी बात। अगर अपन बात करें, ठीक है, अब मैं इसको इस प्रकार लिख दूं x अपॉन b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इस प्रकार लिखें b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, समझाई होगी बात। अगर अपन बात करें x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू, ये साइड में आएगा, लो ये कर दिया, तो b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, नीचे नई बात क्या किसी की, ये स्क्वायर है इस साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। अगर अपन बात करें, ये 4a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, समझने की ट्राई करें, आप इसे इतना एक बार नोट करें, फिर करते हैं आगे से, 10 सेकंड का समय आपके पास। अब अपन बात करें, यानी ये स्क्वायर था इस साइड में, स्क्वायर रूट हटेगा, यानी अपन देखते हैं इस प्रकार, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, x इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 4 हो जाता है, x इज इक्वल टू अंडर रूट 4 और प्लस माइनस अंडर रूट की वैल्यू 2 आ जाती है, तो वैल्यू प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये प्लस और माइनस हो सकता है, ठीक है। x प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर हट गया, अब इसको क्या लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और a का स्क्वायर रूट होता है a, ठीक है, समझ आई होगी बात। x प्लस b अपॉन 2a, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। एक बार अपन प्लस वाला एक बार इसको इस साइड में ले आते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस पूरी का एलसीएम कितना आएगा, 2a आएगा, यानी x इज इक्वल टू, ये लिख दिया यहाँ पे 2a माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, समझाई होगी बात। आप ये क्या है, इसको बोलते हैं सिर्फ श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है ना। इसमें क्या करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन x की वैल्यू पूछेगा तो अपन को क्या कर देगा, जो कांस्टेंट टर्म और ये जो कोएफिशिएंट है abc का मान दे देगा अपन को, बोलेगा इससे सोल्व करो, तो इससे अपन क्या बोलेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है। अगर अपन बात करें, समझने की कोशिश करें आप, हाँ हाँ मैं अब बता देता हूं, आगे का कॉन्सेप्ट है, ये भी बता देता हूं। स्पेलिंग देख लेना, नेचर ऑफ रूट्स, कंफर्म कर देता हूं मैं। डिस्क्रिमिनेट एंड नेचर ऑफ रूट्स, विविधकार एंड और मूलों की प्रकृति, समझ बात क्या, आप इसे समझने की कोशिश करें। अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है तो ये भी आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेट एंड नेचर ऑफ रूट्स, यानी ये किस प्रकार होते हैं, क्वेश्चन भी करेंगे अपन, एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन भी अभी करेंगे। यानी x, अब अपन क्या करेंगे, यानी इसको लिया, इसको उठाते हैं, पूरी डिपेंडेंट किस पे करेगा, इसको मान लेते हैं कि d डिस्क्रिमिनेट नेट से विविधता से क्या करेंगे, d इज इक्वल टू अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इसकी वैल्यू अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो सकती है, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी जीरो, यानी तीनों हो सकती है। तो अगर मैं बात करूं, मैंने क्या बोला, कुछ एक ऐसी बात बताई कि अंडर रूट 2 आ जाए,
क्या आ जाए, √2 आ जाए, तब अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव है ना, ठीक है, और 0 आ जाए इस प्रकार आएगी, और -√2 आ जाए, इस प्रकार इसकी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो अपन को ध्यान रखते हुए अगर मैं बताऊं कि अगर b² - 4ac अगर 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, तब जो रूट्स होंगे क्या होंगे, रियल होंगे, और क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्या होंगे रूट्स, क्या होंगे, रियल एंड रूट्स विल बी रियल एंड डिफरेंट। डिफरेंट मींस वैल्यू प्लस की भी हो सकती है, यानी मूल क्या होंगे, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न। कब, जब b² - 4ac अगर 0 से क्या है, ग्रेटर देन, ठीक है, क्या होंगे, रूट्स विल बी रियल एंड डिफरेंट, यानी क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रकृति के हो सकते हैं, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी प्लस माइनस, ठीक है, मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे, ठीक है, भिन्न भिन्न होंगे, क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अगर बात करें, ये तरह कॉन्सेप्ट फर्स्ट, मैं इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर d क्या करें, d देखें b² - 4ac, मैं लिखता हूं d से, ये अगर 0 के इक्वल हो, क्या हो, ये अगर 0 के इक्वल हो तो कैसे होंगे, रूट्स विल बी क्या होने वाले हैं, ये हो गया, और d b² - 4ac, ये अगर 0 से कम हो तो रूट्स विल बी क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, यानी रूट्स विल बी इमेजिनरी, यानी काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, रूट्स विल बी इमेजिनरी मींस इमेजिनरी। कहूं तो मैं, जैसे क्या हो सकता है, अगर -√3 आ जाए, तो मैंने क्या बताया, -√3 है, ये कौन सी कैटेगरी में है, -√3 है, जैसे -√3 है, ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर की कैटेगरी में, मैंने आपको बताया था, जैसे -√3 इमेजिनरी नंबर की कैटेगरी में है, अगर -4 आ जाए, इस प्रकार की वैल्यू आ जाती है, ये सब क्या होते हैं, रियल एंड, यहां पे क्या होंगे, यहां पे रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। कब, यानी जो मूल होंगे वास्तविक और क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी x की वैल्यू क्या, ये b² - 4ac अगर 0 के इक्वल है तो मूल वास्तविक और क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी हर एक कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। यानी अब एक्सरसाइज 3.05 के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे आपको, अगर ये कॉन्सेप्ट दोनों समझ आ गए, यानी अगर d b² - 4ac अगर क्या हो, 0 से बड़ा हो, यानी ग्रेटर देन हो, तो रूट्स विल बी रियल एंड डिफरेंट, मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। अगर d b² - 4b, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, यानी मूल क्या होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे, ठीक है। d b² - 4e लेस देन 0, यानी 0 से कम हो, -1, √-1, √-2, √-3, यानी कुछ भी हो, तब क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, रूट्स विल बी इमेजिनरी। हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आई होप 10 सेकंड का समय आप इसे नोट डाउन करिए। अब अपन बात करें एक्सरसाइज 3.04 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सी है, सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड, यानी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करो। किससे करो, अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, इसको बोल रहा है इसको पूर्ण वर्ग विधि या परफेक्ट स्क्वायर मेथड से क्या करना है, हल करना है। अपन इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये एक्सरसाइज 3.04 का, इसके दो क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अगर ये दो क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हर एक क्वेश्चन आप क्या कर देंगे। हालांकि पहली बात है, जो पीछे मैंने जो कॉन्सेप्ट बताए जितने भी, वो अगर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए तो हर एक क्वेश्चन आप इसी क्वेश्चन को उसको देखते हुए कर देंगे इजीली, ठीक है। अपन क्वेश्चन हटाते हैं, सॉल्यूशन करें। क्या दे रखा है, 3x² - 5x + 2 = 0। बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया
कि x स्क्वायर के कोएफिशिएंट या x स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है। क्या बनाना है? x स्क्वायर के कोएफिशिएंट या x स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है। ठीक है, क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे। x स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0 बना लिया। अब अपन क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 5/3x इज इक्वल टू माइनस 2/3। समझ आई होगी बात? यानी अब क्या करें, x के कोएफिशिएंट के आधे का वर्ग करके, x के गुणांक का आधे का वर्ग करके, x का गुणांक क्या 5/3 है, इसका आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में ऐड कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ऐड कर देंगे। x के x स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 5/3 इंटू 1/2 कर दें। 5/3 का आधा 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर करके एक बार लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दें और 2/3 प्लस 5/6 का ई कर दें। समझ आई होगा? आई होप। अगर अपन बात करें इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, इस पूरी टर्म को x माइनस 5/3 की होल स्क्वायर लिख सकता हूं इसको पूरी को। कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं, सॉरी 5/6 की आप इसे स्क्वायर को लेंगे तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। 5/6 लिख दें भाई, 5 3 2 6 होता है। 5/6 का होल स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे। समझ आई होगी बात? इस फार्मूले से खोल के देखना, ये सेम टर्म आएगी। ठीक है, समझ आई होगी बात? माइनस 2/3 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। आई होप। अब अपन बात करें x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, क्या करें, होल स्क्वायर इज इस पूरी टर्म का एलसीएम कितना आता है 36 आता है, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 टू कितना होता है 24, यानी 36 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 36 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 36 आ गया। 36 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 आता है और 12 टू कितना होता है -24 होता है और प्लस 36 और 36 से डिवाइड 1 करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपना 25। समझ आई होगी बात? अगर अपन बात करें, ठीक है, अब x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1/36, यानी 20 -24 प्लस 25 1 होता है 1/36। ठीक है, अगर अपन बात करें यानी x माइनस 5/6 स्क्वायर, इस साइड में स्क्वायर रूट बनेगा, ये आ जाएगा 1/36, तो प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 36 का प्लस माइनस 1/6 आ जाएगा। ठीक है, इस साइड में कितना बन गया x माइनस 5/6। ठीक है, अगर बात करें अब एक बार प्लस वाला साइन लेने पर, यानी पॉजिटिव साइन लेने पर, तो क्या करेंगे, अगर प्लस का साइन ले लिया, यानी मैं इसको यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, एक बार अपन अगर पॉजिटिव साइन ले लिया तो x माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस 1/6, x इज इक्वल टू 5/6, इस साइड में आएगा माइनस वाला प्लस बन जाएगा और 1/6। अब हम बात करें x माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, यानी प्लस वाला साइन लेंगे, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस 1/6, यानी ये माइनस सॉरी x माइनस 5/6 इज इक्वल टू 1/6, x इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/6 6/6 बनाएगा। ठीक है, अब अपन एक बार नेगेटिव साइन लेते हैं, यानी नेगेटिव साइन लेने पर अगर अपन नेगेटिव साइन लेंगे तो x माइनस 5/6 इज इक्वल टू माइनस 1/6, ये साइड में जाएगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6 प्लस 5/6, यानी 4/6 मींस 2/3, यानी x के कितने मान आ गए, x की दो मान आ गए, एक x इज इक्वल टू 1 आ गया और x इज इक्वल टू 2/3 आ गया। आप इसे नोट करें, आपके पास 10 सेकंड का समय है।
अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.04 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक क्वेश्चन और रहा है, क्वेश्चन और है, पर आप उन्हें करने की कोशिश करें, हर एक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा, जो नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हमारे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ है। 4x² प्लस 4/√3x3, यहाँ पे x आएगा प्लस √3। अगर आप इसका सॉल्यूशन करें, क्या लिख रखा है 4x² प्लस 4/√3x प्लस 3 0। ठीक है, ध्यान देवे। अब पीछे वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, कोएफिशिएंट 1 बनाना है किसका, x² का, x² प्लस 4/4√3x प्लस 3/4 0। ठीक है, x² 4/4 कैंसिल आउट हो गया, √3x प्लस 3/4 0। ठीक है, अगर अपन इसे करने की कोशिश करें, यानी अब अपन को क्या करना है, x के कोएफिशिएंट या x के गुणांक को आधा करके और उसका स्क्वायर करके दोनों पक्षों में अपन को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अपन को ऐड करना है। यानी √3 का हाफ 2 हो गया, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3/4, यानी 3/4 इस साइड में ऐड करें, 3/4 उस साइड में ऐड करें, यानी x² प्लस √3x प्लस 3/√3/2 का स्क्वायर करें, इस साइड में करेंगे 3 -3 आ जाएगा और प्लस √3/2 का स्क्वायर ऐड करें। समझ आई होगी बात? आई होप। x² प्लस √3x प्लस 3/4 लिखते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा, -3/4 और प्लस 3/4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, -3/4 प्लस 3/4। अगर अपन बात करें इसको क्या लिख दूं, x प्लस √3/2। ठीक है, इसका अपन क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अगर अपन बात करें तो x कितना आ जाएगा, प्लस √3/2 होल स्क्वायर 0। x 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, x -√3/2, एंड दोनों जो वैल्यू आएगी x -√3/2 ही आएगी। आने वाली जो वैल्यू होगी कितनी होगी, x/√3/2। ठीक है, आप इसे नोट करें, आपके पास 10 सेकंड का समय है। अब हम बात करें, ये एक्सरसाइज 3.04 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके भी 2 क्वेश्चन कराने वाला हूं, सभी क्वेश्चन आप करने की कोशिश करिए। अगर पीछे वाले मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, अगर वो हर एक कॉन्सेप्ट आपने समझने की कोशिश की, समझ में आ गया, तो मेरे को नहीं लगता कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आप सेम प्रोसेस है, उस प्रोसेस से फॉलो करें, उसी प्रोसेस से क्वेश्चंस को करते जाएं, हर एक क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, the roots of the following quadratic equations if they exist using the quadratic formula of श्रीधराचार्य। यानी अपन को क्या करना है, एग्जिट मैंने क्या बताया, यानी अपन को डिस्क्रिमिनेट नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं। यानी अपन को चेक करना है कि मैं हिंदी में पढ़ देता हूं, नीमन द्विघात समीकरणों के द्विघात समीकरण दे रखे हैं कि मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हल करो। यानी अगर उन मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व मींस वो 0 के इक्वल है, यानी मैंने क्या बताया, d = b² - 4ac ग्रेटर देन 0, यानी 0 से इक्वल है, तो ये रूट्स विल बी रियल एंड डिफरेंट, ये भी अस्तित्व में होंगे। अगर d = b² - 4ac 0, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। अगर d बोले b² - 4ac, अगर ये 0 से कम है तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। यानी ये वैल्यू है, अगर -√3 मैंने बताया, इसको देखते हुए सबसे पहले ये चेक करना है आपको, यानी डिस्क्रिमिनेट या विविध कार आपको क्या करना है, निकालना। यानी मैं क्वेश्चन उठाता हूं, 2x² -2√2 x है, सॉरी यहां पे लिखने की मिस्टेक हो गई है, = इसके इक्वल भी 0 है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दे रखा है, 2x² - 2√2x + 1 = 0। ठीक है, समझ आया होगा। अगर अपन बात करें इसमें में ax² + bx + c = 0,
अगर है तो सीधी तरह चाहे से इस क्वेश्चन को अपन को क्या करना है, सोल्व करना है। यानी अपन कंपेयर करते हैं, यानी मैं a की वैल्यू निकालूं, इससे कंपेयर करूं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यानी a की वैल्यू क्या आने वाली है, a की वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी -2√2 आएगी, और c की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल d डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, विविधता इज इक्वल टू अपन को b² - 4ac में रखना है, फिर पता लगेगा कि ये b² - 4ac, b² की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है -2√2 का होल स्क्वायर, 4 into a कितना है 2 और c कितना है 1, ठीक है। तो अगर बात करें 2 का स्क्वायर 4 होता है और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, यानी 4 2 जा 8 -8 यानी 0 के इक्वल हैं, ठीक है। यानी रूट्स विल बी, अपने रूट्स होंगे क्या होंगे, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल होंगे, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है ना, b² - 4ac 0 के इक्वल है। तो मैंने क्या बताया, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, ये होता है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तो अपन अब अपन को क्या करना है, सीधी तरह सारे फॉर्मूलेस को यूज करते हुए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। इमेजिनरी हो तो अपन को इसमें नहीं करना है, यानी एग्जिट होना चाहिए, उसका अस्तित्व होना चाहिए, ठीक है। अगर अपन बात करें, मैं इस क्वेश्चन को करता हूं, आप क्वेश्चन क्या है, अब सेम ही सीधी तरह सारे फॉर्मूले से क्वेश्चन करेंगे। x = -b ± √b² - 4ac/2a, समझ आया होगी बात। अगर अपन बात करें a b c की वैल्यू निकाल लेंगे, x = -b -2√2 +- b की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर -4 into 2 into सॉरी 1 into a की वैल्यू कितनी है -2√2 है क्या, माइनस मैं लिख देता हूं ढंग से -2√2/1 2 into 1 सॉरी 2 into 2, a की वैल्यू कितनी है 2a, ठीक है। अगर अपन बात करें x = यानी +2√2, ये पूरा 0 हो जाएगा अपॉन 4, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, x की जो आने वाली वैल्यू क्या होगी, इसको मैं 2 से कैंसिल 2 हो गया, यानी √2/2 लिख देंगे। तो √2/2 को क्या लिख सकते हैं 1/√2 लिख सकते हैं, और दूसरी वैल्यू कितनी आएगी 1/√2, यानी x की जो आने वाली वैल्यू वो कितनी आएगी 1/√2 और 1/√2, समझ में आई होगी बात। यानी ये तो अपन ने 0 बना लिया, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी b² गलत कर दिया, b² ढंग से देखो, b² -2√2 का स्क्वायर -4 into 2, आप सही, ठीक है, लिखने में मिस्टेक होगी तो, ठीक है। अब ये क्या आ गई -2√2, b की वैल्यू ये है, ये +2√2, ठीक है, 2 2 जा 4, हां, तो 1/√2 आने वाले x की वैल्यू कितनी, आप इसे नोट करें, 10 सेकंड का समय आपके पास। अब अपन बात करें क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, उसका कोई पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्सरसाइज 3.04 का, एक्सरसाइज 3.04 का उसका कोई पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी इसमें हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दे रखी, बात तो गजब है, इसमें बहुत ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछ दिया जाता है, ऐसा इसलिए पूछ दिया जाता है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है एग्जाम में, और जो बच्चे सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता लगा के जाते हैं तो उनके एक समस्या क्रिएट हो जाती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी भाई साहब, ये क्वेश्चन आ कहां से गए। तो ध्यान रखें, ऐसा क्वेश्चन आता है जनरली एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो 95% रहती है एग्जाम में आने की। तो समझने की कोशिश करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने लगभग देता है एग्जामिनर और नहीं भी देता है, आपको बनानी भी पड़ती है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखना सबसे पहले, यानी x आ गया, इसका एलसीएम कितना आएगा x, इसका एलसीएम x आ गया, और ये x² + 1 = 3x आ जाएगा। अगर अपन बात करें सॉरी x² + 1 = 3x आ जाएगा। देखें x² - 3x + 1 = 0। अब सेम प्रोसेस करनी है,
यानी ax स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से अपन को क्या करना है, कंपेयर करना है। यानी x नॉट इक्वल टू 0, ये तो आपको पता है क्यों दे रखा है, समझे होंगे। यानी आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे, कंपेयर जनरल फॉर्म से, किस कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। यानी a इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, b इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी, c इक्वल टू 1 आएगी। अब आप करें क्या, d निकाल लें, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, -3 का स्क्वायर 4 इंटू 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये 4 का स्क्वायर कितना होगा, -3 का स्क्वायर 9 होगा और ये 4 आ जाएगा। अब बात करें, यानी 9 माइनस 4 √5 आ गया, d इक्वल टू, यानी अपने रूट्स होंगे 1/5 पॉजिटिव अंडर रूट, तो रूट्स विल बी, मैं लिखूं रूट्स विल बी रियल एंड डिफरेंट, यानी डिफरेंट, यानी प्लस माइनस की प्लस का 5 हो सकता है, माइनस का भी 5 हो सकता है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, सीधे रहता है फॉर्मूला यूज करना है, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, समझे। x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है, -3, माइनस और -3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर 4 इंटू 1 होगा अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक, माइनस और माइनस प्लस 3, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट, समझे क्या, -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और -4 अपॉन 2, समझ आई होगी बात। अब देखते हैं अपन इसको आगे, ठीक है। यानी x इक्वल टू +3 और प्लस माइनस अंडर रूट, ये +3 लिखने की जरूरत नहीं है, अंडर रूट 5 अपॉन 2, यानी एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, यानी पॉजिटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2। एक बार अगर अपन नेगेटिव साइन लगाते हैं, x इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2, यानी ये जो मान है वो x के आ जाएंगे, यानी x के कितने मान आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2, x इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। इस प्रकार करना है, आपसे नोट करें, 10 सेकंड का समय आपके पास। अब हम बात करें, क्वेश्चन लेते हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक क्वेश्चन हर एक टाइप के करा दिए जाए, ठीक है, आपको समझने में तकलीफ ना आए, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, सॉल्यूशन करें इसका, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 5, ठीक है। हाँ, एक ध्यान रखें, अगर साइन यहाँ पे माइनस का होता है तो ये जो साइन होते हैं ना, माइनस का साइन होता है, इस माइनस का b इसके चिपकाना, ठीक है ना, ये प्लस मत बना देना, समझाई होगी बात। अपन को d निकालना है वापस, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये निकालना है, ठीक है। अब अपन बात करें d इक्वल टू क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट बात करें, ठीक है, b की 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, यानी d इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और माइनस 20 यानी -4, यानी एक बात आपको समझ में आई होगी, यानी अंडर रूट कितना आ गया, -4 आ गया। तो मैंने क्या बोला, अगर d इक्वल टू अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आ जाए, यानी 0 से छोटा आ जाए, तब क्या होगा, रूट्स विल बी इमेजिनरी, यानी मूल क्या होंगे, मूल
काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। समझाई होगी बात? तो अपने d = e आ गया। इस क्वेश्चन को अपन को आगे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये यहीं तक सीमित हो गए। ठीक है, आगे करेंगे तो ये आएगा, फिर छोड़ना पड़ेगा, इसका कोई वैल्यू होती नहीं -√4 की। ठीक है, तो यहां तक करें। जनरली ध्यान रखें, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर कभी नहीं पूछता एग्जाम में। क्यों? क्योंकि ये तो लगभग 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है चैप्टर में, तो वो ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछेगा? इसको तो पूरी प्रोसेस चाहिए ना भाई। जैसे ये क्वेश्चन जो अपन पीछे लिया x 1/x = 3, x where x not equal to 0, ये क्वेश्चन आपने लिया। ये क्वेश्चन तो पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लो, फिर इसके डिस्क्रिमिनेंट विविधकार निकालो या नेचर ऑफ रूट्स निकालो, फिर इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, फिर x की वैल्यू निकालो। यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आप इसे नोट करें। आज के लिए इतना काफी है। इस जो एक्सरसाइज 3.04 है ना, इसके 3 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, वो एक क्वेश्चन उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर शायद वो 4 है, 4 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा है, वो भी कल करेंगे। हाँ, मैं उन विद्यार्थियों को पुनः कहना चाहूंगा कि जिन विद्यार्थियों ने हमारा YouTube चैनल स्टडी हॉल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, हर एक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलो मिलते हैं कल।